नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश प्रदेश में आपका स्वागत है, जिसमें हम देश के अलग अलग राज्यों से खबरें लेकर आते हैं। पहले शुरुआत करते हैं बंगाल से, जहां ममता बनर्जी ने तीसरी बार शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि संविधान के हिसाब से चलेगी नई सरकार। और ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि अभी तक सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन ही था, नए सिरे से व्यवस्था करूंगी। That governance will be according to constitution and rule of law. People are worried. I've been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law. আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায়, এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিশিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব, কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। अब बात कोविड की। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की मांग बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में मरीजों को घरों में इलाज कराना पड़ रहा है। इसकी वजह से अस्पताल में बेड की कमी भी है और लोग घरों में ही अब अपना इलाज करा रहे हैं। घर पर ऑक्सीजन लेवल कम होने पर या तो सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटर मिलना बेहद मुश्किल है। हेताली देवरुखकर ने 2 दिन पहले अपनी दादी को खो दिया कोविड की वजह से। उनका ऑक्सीजन लेवल पहले 95 था और अचानक 75 पर चला गया, फिर 65 पर। जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता, दादी नहीं रही। अब हेताली को अपनी नानी की फिक्र है, जो 82 साल की है, जिनको फेफड़ों की समस्या है और वो फिलहाल बाईपैप मशीन पर है, जो कि आईसीयू में इस्तेमाल की जाती है। अब हेताली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ढूंढ रही है। मैं अब भी खोज रही हूँ, पता करूंगी। हम बस तैयार रहना चाहते हैं, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। राजेश बजाज मीरा भाईंदर के सर्जिकल उपकरणों की दुकान चलाते हैं, मुंबई से 45 किलोमीटर दूर। वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की तलाश में दक्षिण मुंबई के दवा बाजार तक आए हैं। उनका कहना है 5-6 दुकानों को छानने के बाद भी उन्हें नहीं मिला। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल घरों पर हो सकता है। लोगों को प्रकाश में कोई भी शॉप के अंदर में वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है नहीं, तो पर्सनली लेवल पे मैं आज यहाँ पर लेने आया हूँ कि इफ़ आई कैन गेट इट आउट, तो मैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर में जहाँ पर भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है मैं वहाँ पर उसको वर्कआउट करवा सकता हूँ। दवा बाजार में रौनक इंटरनेशनल शॉप के मालिक राजेश सराया हमें अपने मोबाइल पर ये कैटलॉग दिखाते हैं और बताते हैं कि वो चीन से मंगा रहे हैं। उन्हें आने वाले दिनों में 50 कॉन्सेंट्रेटर मिलने की उम्मीद है, लेकिन उनका कहना है कि मांग बहुत ज्यादा है। रोज 50 से 60 फोन आते हैं। पहले ये आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब चीन ने सप्लाई रोक दी है, इसलिए अब इसकी कमी हो गई है। लेकिन अब उन्होंने फिर से सप्लाई खोल दी है। इस कोविड काल में दाम भी आसमान छूने लगे हैं। सप्लायरों के मुताबिक अब 5 लीटर का कॉन्सेंट्रेटर 45,000 से 50,000 के बीच बिक रहा है, जबकि 10 लीटर का नॉन ब्रांडेड कॉन्सेंट्रेटर 90,000 में बिक रहा है और ब्रांडेड कॉन्सेंट्रेटर 1 लाख से 1.5 लाख तक में। ये हाल तब है जब सरकार ने कॉन्सेंट्रेटर पर जीएसटी घटाकर 28% से 12% कर दी है। अब नए दर 30 जून तक रहेंगे। तो मैं इसको ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कहूँगा इसमें मेजरली, क्योंकि इसमें कोई एमआरपी तो है नहीं टेंडर में कि आप इसके ऊपर नहीं, या गवर्नमेंट ने कोई कैप तो लगाया है नहीं, राइट। तो इसमें यही है कि डिमांड एंड सप्लाई है, जिसके पास जो 1-2 पीस बच गया है उनको जिसकी ज़्यादा कीमत मिल जाए उसमें वो बेच रहे हैं। भले ही मुंबई में कुछ दिनों से केसेस कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी घबराहट है और इसीलिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं होने के कारण कीमतें आसमान छू रही है। मुंबई से प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनेस, एनडीटीवी इंडिया।
अभी दूसरी लहर अपना कहर बरपा ही रही थी कि तीसरी लहर की भी आहट सुनाई देने लगी है। इस सबके बीच वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है। 6 साल की त्रिशा संजय कदम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से पीड़ित है। ऐसी तकलीफ जो कोविड के संक्रमण के बाद बच्चों में देखी जा रही है। इसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है पर एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है, यानी भर्ती होने के कुछ हफ्ते पहले बच्ची को संक्रमण हो चुका था। फीवर था और पेट में दुख रहा था। फिर बाद में उसको हॉस्पिटल में मंडे को एडमिट किया और उसके बाद उसको फीवर वगैरह ज़्यादा था, लेकिन पेट में दुखना कम नहीं था। फिर बाद में उसका बीपी वगैरह सब लो होने लगा और फिर बाद में डॉक्टर ने हमको कोऑपरेट किया, सब बताया कि ऐसा ऐसा है, अब अभी आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। सब ने अच्छा से मेरी बेटी को बहुत, मतलब उसका जन्म हो गया दूसरा, ऐसा समझ लो। मुंबई इंटेंसिव केयर के सचिव और स्पर्श चिल्ड्रन अस्पताल के क्रिटिकल केयर के प्रमुख डॉक्टर अमीश वोरा बताते हैं कि त्रिशा का दिल सिर्फ 30 से 40% ही रिकवर हो पाया है। हम लोग ने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, उसको मशीन पर रखना पड़ा। उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, एक ब्लड प्रेशर की दवाई से नहीं लेकिन 3 ब्लड प्रेशर की दवाई देनी पड़ी। उसके बाद उसको स्टेरॉइड देना पड़ा और वो स्टेरॉइड भी हाई डोज देना पड़ता है। ये बच्चे को हार्ट अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हो गया है। आज एक हफ्ता हो गया है। बच्ची दिखने में तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर का हार्ट अभी भी सिर्फ 30-40% ही चल रहा है और इसके लिए हमको उनको फॉलोअप करना पड़ेगा 2 हफ्ते और 1 महीने में, और आगे चल के भी कि ये हार्ट बराबर हो जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहले जहां 1 से 2% बच्चों में संक्रमण दिख रहा था, अब 10% में नजर आ रहा है। तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए टीका न होना चिंता की बात है। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है उनको ज्यादा कोविड-19 इन्फेक्शन हो रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो होम क्वारंटाइन में और मॉनिटरिंग में निकल जाते हैं, लेकिन इस बार बच्चों को एडमिट भी करना पड़ रहा है। कुछ बच्चों में हम एडल्ट कोविड की पैटर्न भी देख रहे हैं, लेकिन अभी भी इतने सारे बच्चे हम नहीं देख रहे जिनको इतना सीवियर न्यूमोनिया हो और ऑक्सीजन और आईसीयू का बेड लगे। लेकिन आने वाले कल में या थर्ड वेव में अगर स्ट्रेन चेंज होगा या फिर बच्चों में इन्फेक्शन का जो परसेंटेज वो बढ़ेगा, बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट होते हैं, ये भी एक वजह रहेगी कि बच्चों में थर्ड वेव में कोविड इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहेगा। मुंबई में बीते 6 दिनों में 10 साल से कम के 411 बच्चे संक्रमित हुए हैं। तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र में बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाने की तैयारी है। इस बीच एक्सपर्ट्स की मांग है कि 18 साल से नीचे के लिए भी वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।